अनंत शेष जी अनंत काल से अपने अनंत फन से भगवान की लीला का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लीला समाप्त नहीं हो रही। कौन सा धर्म है तुम्हारा जहां पर तुम माता और पिता का कत्ल करते हो? ये जो गाय है वो हमें दूध देती है, और ये जो बैल है वो हमें अन्न उत्पादन में सहायक करता है, और तुम उसका ही वध करते हो। अरे तुमको पता नहीं है, तुम्हारे जो नाना है ना नीलांबर चक्रवर्ती, अरे वो मेरे चाचा की तरह है। निमाई, तुमने सबसे सुंदर पिल्ला ले लिया, हमारे लिए बदसूरत पिल्ले छोड़ दिए, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, जाओ कट्टी। ये संकीर्तन आंदोलन बंद कर दो, नहीं तो तुम सबकी संपत्ति हड़प ली जाएगी और तुम सबको मुसलमान बना दिया जाएगा। गुरुजी उठो, गुरुजी, गुरुजी हमें छोड़ के मत जाओ, गुरुजी, गुरुजी उठो, गुरुजी। ये पिल्ला हरे कृष्णा बोल रहा है। आपके साथी हैं, एक आगे गए थे, देखो इतना बड़ा मटका जो है लस्सी करके पी गए एक ही सांस में। अब लाओ पैसा दो, बोले हैं आप पैसा दोगे। तुम ही हो निमाई पंडित? हाँ। महाप्रभु जी के चेहरे से तेज निकला प्रकाश, और प्रकाश कैसा था? लाखों सूर्य के बराबर, मतलब कि लोग देख भी नहीं पा रहे थे, उनकी आंखें चकाचौंध हो गई। जो भक्त है वो उच्च जाति का है, और जो भक्त नहीं है, अभक्त है, वो नीची जाति का है। प्रभु प्रकट हो, प्रकट हो प्रभु, प्रभु प्रकट हो, प्रभु प्रकट हो, प्रभु, प्रभु प्रकट हो, प्रभु प्रकट हो। स्थिति बहुत खराब है, आपकी आवश्यकता है। एक व्यक्ति आया था, आधा सिंह का शरीर और आधा मनुष्य का शरीर, और वो मुझे चीरने लगा और कहने लगा कि दोबारा अगर तुमने निमाई के संकीर्तन आंदोलन को बंद करवाया तो मैं पूरा चीर कर रख दूंगा। मैं देखो अब भी निशान है मेरे। मैं तो हुई नहीं महल में, नहीं मैं तो हुई नहीं, मैं निकलूंगा ही नहीं, मैं निकलूंगा नहीं। इतने में आवाज आई बूम, अरे ये क्या है, धूम टाउन। वहां पर इतने भक्त थे कि एक सरसों का तेल दाना भी अगर आप डाल दोगे वो भी जमीन पे नहीं गिरेगा। जब से मैंने उनके मुख से हरि नाम सुना है ना, मेरे जीवा से रुकता ही नहीं है, अपने आप शुरू हो जाता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बंद करो, क्या तुम लोग करता है, ये आंदोलन करता है, संकीर्तन आंदोलन नहीं करना, ये सब गलत है। वो बड़ी लंबी दाढ़ी वाले भाई थे, क्या वो सारी दाढ़ी जो है जल गई करके वापस आ गए। केशव कश्मीरी हार गया, केशव कश्मीरी आ गया, शेम केशव कश्मीरी, पूरे भारतवर्ष में सबसे जीता था, निमाई पंडित से हार गया। निमाई जो थे वो रोज आते, रोज उनकी खिंचाई करते हैं। बहुत धन कमा रहे हो, मैं जानता हूँ तुम बहुत धनी हो। तो कुलाची श्रीधर कहते भाई तुम आके मेरे घर में देख क्यों नहीं लेते कि मैं कितना धनी हूँ, कितना धन है मेरे पास। तो निमाई पंडित बोलता मैं सब जानता हूँ, एक दिन सारे विश्व को ना मैं बताऊंगा कि तुम कितने धनी हो। चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, एक गुठली लिया आम का, उसको जमीन में बो दिया, और विद इन सेकेंड्स वो गुठली बहुत बड़ा विशाल आम का वृक्ष बन गया, और उसमें 200 आम लगे हुए थे, जिसके अंदर ना गुठली थी ना छिलके। यहां पर कोई है जिसको नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा। आज गौर पूर्णिमा है। गौर पूर्णिमा यानी कि चैतन्य महाप्रभु जी का आविर्भाव दिवस। तो आज ही के दिन चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर प्रकट हुए थे। तो आज हम आपको चैतन्य महाप्रभु के जीवन से जुड़ी 21 प्रमुख जानकारियां देंगे, 11 प्रमुख लीलाओं के बारे में बताएंगे, 6 कारण बताएंगे कि भगवान क्यों अवतरित हुए, और 5 प्रमुख शिक्षाएं चैतन्य महाप्रभु की। तो सबसे पहले हम आपको 21 प्रमुख जानकारियां देंगे चैतन्य महाप्रभु के जीवन से जुड़ी हुई। तो उपेंद्र मिश्र जी थे, जिनके 7 बेटे थे, जिसमें से एक पुत्र थे जगन्नाथ मिश्र जी। तो जगन्नाथ मिश्र जी बहुत ही विद्वान थे, और बचपन से उनको शास्त्रों में बहुत रुचि थी, शास्त्रों के अध्ययन में। तो वो बांग्लादेश प्रांत जो अभी है वहां पर उनका जन्म हुआ था। तो वो वहां से नवद्वीप आए। क्यों? क्योंकि उस समय नवद्वीप में जितने भी संस्कृत के विद्वान थे सब वहीं पर थे। तो वो नवद्वीप में आए शिक्षा ग्रहण करने के लिए। किससे? नीलांबर चक्रवर्ती जी से। तो नीलांबर चक्रवर्ती जी बहुत ही बड़े विद्वान थे संस्कृत के। तो नीलांबर चक्रवर्ती जी ने उनको शिक्षा दी, और उन्होंने देखा कि जगन्नाथ मिश्र जी के अंदर बहुत ही दिव्य गुण हैं। तो उन्होंने अपनी पुत्री शची से विवाह कर दिया। तो ये जगन्नाथ मिश्र और शची माता कौन है? ये वसुदेव और देवकी माता के अवतार हैं। तो इनके पहले 8 बेटियां हुई, जिनका बचपन में ही देहांत हो गया, और उसके बाद कौन हुए? चैतन्य महाप्रभु। नंबर 2,
तो आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व 1486 में फाल्गुनी पूर्णिमा के दिन नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु जी अवतरित हुए। नंबर 3, 432 करोड़ वर्ष में एक बार चैतन्य महाप्रभु आते हैं, और वो कब आए? ठीक 500 वर्ष पूर्व। सोचिए हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव दिवस के कितने निकट हैं। नंबर 4, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं। नंबर 5, चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं है, वो स्वयं अवतारी हैं। जैसे कृष्ण अवतार नहीं है, अवतारी हैं, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु अवतारी हैं। नंबर 6, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। मतलब जब श्री कृष्ण राधा रानी के भाव को और उनकी कांति को अपनाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? चैतन्य महाप्रभु। नंबर 7, तो श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में बेसिक अंतर क्या है? अंतर यही है कि श्री कृष्ण ने राधा रानी के भाव को एक्सेप्ट किया है और सांवले रंग को छोड़कर राधा रानी का जो पिघला हुआ स्वर्ण रंग है उसको स्वीकार किया है। नंबर 8, भक्त के रूप में प्रकट हुए श्री चैतन्य महाप्रभु हमें शिक्षा देने के लिए कि कैसे भक्ति की जाए। नंबर 9, सबसे दयालु अवतार हैं। आज तक जितने अवतार हुए हैं सृष्टि में, उसमें से सबसे दयालु अवतार कौन है? चैतन्य महाप्रभु। मतलब कि आप कितने भी अपराध कर दीजिए, कितने भी ऑफेंस करिए आप उनके चरणों में, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कभी भी अपराध नहीं लेते, हमेशा सबका कल्याण करते हैं, सब पर कृपा करते हैं, अहेतु की कृपा। नंबर 10, तो जैसा कि भौतिक जगत में हम देखते हैं कि अगर संतानोत्पत्ति होती है तो स्त्री और पुरुष का संबंध होता है, तब जाके संतान की उत्पत्ति होती है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ऐसे प्रकट नहीं हुए। जगन्नाथ मिश्र जी ने अपने हृदय से शची माता के हृदय में स्थानांतरित किया और शची माता के हृदय से उनके गर्भ में स्थानांतरित हुए और वहां से प्रकट हुए श्री चैतन्य महाप्रभु। नंबर 11, नीलांबर चक्रवर्ती जी, जो कि चैतन्य महाप्रभु के नाना लगेंगे, बहुत बड़े ज्योतिष के भी विद्वान थे। तो उन्होंने जब जन्मपत्री बनाई चैतन्य महाप्रभु की तो उन्होंने देखा, ओ ये तो साक्षात नारायण आए हैं हमारे घर में। नंबर 12, सारे 32 लक्षण जो एक दिव्य पुरुष में होते हैं वो सभी चैतन्य महाप्रभु में प्रकट थे। नंबर 13, महाप्रभु का नाम क्या था? गौर हरि। उनके नाना ने उनको नाम दिया विशंभर, मतलब कि जो विश्व को संभालता है, और उनका एक अन्य नाम था निमाई। निमाई क्यों? क्योंकि वो नीम के वृक्ष के नीचे अवतरित हुए थे। नंबर 14, चैतन्य महाप्रभु जी बचपन में जानबूझकर रोते थे। क्यों? क्योंकि ताकि उनको हरे कृष्ण महामंत्र सुनाया जाए, और जब हरे कृष्ण महामंत्र सुनाते थे तो वो चुप हो जाते थे। तो बचपन से ही इस हरि नाम का प्रचार करने लगे और लोगों को भक्त बनाने लगे। नंबर 15, छोटी सी आयु में ही उन्होंने अनेक दिव्य लीलाएं प्रकट करनी शुरू कर दी थी। नंबर 16, 11 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपनी स्वयं की पाठशाला खोल दी थी जिसमें हजारों विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया था निमाई पंडित। नंबर 17, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को हम 3 प्रमुख ग्रंथों में पढ़ सकते हैं। पहला है चैतन्य मंगल जो लोचनदास ठाकुर जी ने लिखा है, दूसरा है चैतन्य भागवत जो वृंदावन दास ठाकुर जी ने लिखा है, तीसरा है चैतन्य चरितामृत जो कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने लिखा है। नंबर 18, महाप्रभु जी की कृपा से कठिन कार्य बिल्कुल सरल हो जाता है, और अगर उनकी कृपा ना हुई तो सरल से सरल कार्य भी बहुत कठिन हो जाएगा। नंबर 19, तो चैतन्य चरितामृत में ये कहा गया है कि जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का स्मरण करेगा, उनका श्रवण करेगा, पाठन करेगा, उसके सारे कठिन कार्य बिल्कुल सरल हो जाएंगे। बड़े से बड़ा चट्टान भी अगर सामने है तो वो कंकड़ की भांति प्रतीत होगा। नंबर 20, चैतन्य महाप्रभु ने इस आध्यात्मिक मार्ग को बहुत ही सरल बना दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और भगवान के धाम यानी कि अपने घर वापस जाओ। 21, चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी कि ये जो हरि नाम है ये विश्व के कोने कोने में फैलेगा, और आज उनकी भविष्यवाणी सत्य हो रही है, क्योंकि हरि नाम हम देख सकते हैं पूरे विश्व के कोने कोने में लोग ले रहे हैं। तो ये थी चैतन्य महाप्रभु के जीवन से जुड़ी 21 प्रमुख जानकारियां, और अब हम आपको बताएंगे 21 प्रमुख लीलाएं जो कि चैतन्य महाप्रभु ने की हैं। हालांकि चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का तो कोई अंत नहीं है। अनंत शेष जी अनंत काल से अपने अनंत फन से भगवान की लीला का वर्णन कर रहे हैं।
लेकिन फिर भी वो लीला समाप्त नहीं हो रही। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला तो कभी समाप्त हो ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी हमने 11 लीलाओं को सेलेक्ट किया है, प्रमुख लीलाओं को, और वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो पहली लीला, जगन्नाथ मिश्र जी जो कि चैतन्य महाप्रभु जी के पिता थे, वो बहुत ही संतों की सेवा करते थे, संतों का बहुत आदर करते थे। तो एक बार उनके घर पर एक संत आए हुए थे। तो संत जनरली उस टाइम पे क्या होता था कि अपने आप बनाकर खाते थे, मतलब दूसरे का बनाया हुआ नहीं खाते थे। तो उन्होंने बनाया अपने लिए भोजन और भगवान को भोग लगाने ही वाले थे कि हमारे शैतान निमाई ने आकर उसे जूठा कर दिया। तो ब्राह्मण ने बोला कि चलो, शायद भगवान की यही इच्छा है कि मैं भूखा रहूं, कोई बात नहीं। तो जगन्नाथ मिश्र ने बोला, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे, आप ऐसे करेंगे तो हमारा क्या होगा, नहीं नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, आप कृपया करके आप दोबारा बनाइए। तो दोबारा बनाया, दोबारा निमाई ने आकर दोबारा जूठा कर दिया। तो फिर जगन्नाथ मिश्र जी उनको डांटा निमाई को और उनको ले जाकर बंद कर दिया कमरे में और बोला कि अब ये आपको परेशान नहीं करेगा, क्षमा कीजिए, अब आप अपना भोग बना सकते हैं। तो उन्होंने तीसरी बार बनाया ब्राह्मण ने, और जब तीसरी बार बनाया तो तीसरी बार फिर निमाई आ गए, फिर से जूठा कर दिया। तो उन्होंने बोला, जो संत थे, बोला कि अरे तुम्हारे पिताजी ने तो तुमको बंद कर दिया था, फिर आ गए तुम। तो निमाई ने बोला कि आप भोग किसको लगा रहे हो, आप मुझको ही तो भोग लगा रहे हो, तो क्या प्रॉब्लम है। तो संत जो थे उन्होंने बोला, है को भोग लगा रहा हूं, अरे मैं भगवान को भोग लगा रहा हूं भाई, तो मैं ही तो भगवान हूं। तो फिर निमाई जो थे वहां पर उन्होंने अपना श्याम सुंदर का रूप उन संत महात्मा को दिखाया और बोला कि ये रूप, ये बात आप किसी को बताना मत। दूसरी लीला, जब निमाई छोटे थे तो बहुत सारे गहने पहन कर रखते थे वो। तो कुछ चोरों ने देखा कि इस बच्चे के गले में तो बहुत गहने हैं, अगर इसे लूट लेंगे तो काम बन जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, निमाई को उठा लिया, कंधे पे उठा लिया और जंगल की ओर जाने लगे। तो काफी दूर जब वो चले गए तो उन्हें एहसास हुआ कि वो तो वापस पहुंच गए उनके घर पर निमाई के। फिर वो फिर चलने लगे, फिर बहुत दूर गए, सीने पसीने तरबतर हो गए, फिर चलते, फिर उन्हें एहसास हुआ कि वो वापस निमाई के घर पहुंच गए। तो ऐसी लीला की भगवान ने कि वो जाते जाते जितनी बार वो जितना आगे जाते फिर वापस उनके घर पर वापस आ जाते। तो फाइनली फिर उनकी माता उनको ढूंढने लगी, अरे निमाई कहाँ है, निमाई कहाँ है। फिर चोर जो थे वो अंत में परेशान होकर उनको छोड़कर चले गए। तीसरी लीला, जब निमाई छोटे थे तो वो एक बार खेल रहे थे अपने मित्रों के साथ, तो वहां पर कुत्ते ने पिल्ले दिए थे, छोटे छोटे पिल्ले थे बहुत। तो निमाई ने क्या किया, एक जो सबसे सुंदर पिल्ला था उसको उठा लिया और उसको घर ले जाने लगे। तो उनके मित्रों ने बोला, निमाई तुमने सबसे सुंदर पिल्ला ले लिया, हमारे लिए बदसूरत पिल्ले छोड़ दिए, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, जाओ कट्टी। तो निमाई जो है उन्होंने वो सुंदर पिल्ला था वो घर पे लेकर चले गए, उसके साथ खेलने लगे। तो उनकी माता शची माता जी आई, बोली, निमाई हम लोग ब्राह्मण हैं, ये क्या कर रहे हो तुम, पिल्ला घर में ले आए हो, लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, इसको जल्दी बाहर निकालो। तो निमाई ने बोला कि अगर पिल्ला बाहर जाएगा तो मैं भी बाहर जाऊंगा। तो उनकी माता ने बोला, ठीक है रखो। तो निमाई फिर उसके साथ खेलते, उसके साथ रहते। तो एक दिन क्या हुआ कि वो गंगा स्नान के लिए गए होते, तो पिल्ले को क्या किया, कुर्सी से बांध दिया। तो उनकी माता जी ने बोला, ये अच्छा समय है, रस्सी खोल दी और पिल्ला बाहर। तो उनके दोस्तों को पता चल गया निमाई के, तो वो आकर निमाई को बता, निमाई तुमको पता है तुम्हारी माता ने उस पिल्ले को छोड़ दिया है, अब पता नहीं वो पिल्ला कहाँ है, गुम हो गया वो पिल्ला, नहीं मिल रहा है। निमाई बोले, क्या? तो सब लोग पिल्ले को ढूंढने लगे और ढूंढते फाइनली उन्होंने देखा पिल्ला 2 पैरों पे खड़ा होकर दोनों हाथ ऊपर करके हरे कृष्ण गोविंद का कीर्तन कर रहा है और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे हैं। बोल रहा है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सारे देखकर, सारा शहर देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि अरे ये पिल्ला हरे कृष्णा बोल रहा है। और देखते ही देखते भगवान की धाम से आया एक रथ उस पिल्ले को बैठाया और लेकर चला गया। चौथी लीला, केशव कश्मीरी, जिनका नाम दिग्विजय भी है, बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान थे। तो उन्होंने सबको हरा दिया था, मतलब पूरे भारतवर्ष में कोई भी उनके सामने टिक नहीं सकता था शास्त्रार्थ में, संस्कृत में। तो उन्होंने खबर पहुंचाई नवद्वीप में कि मैं आना चाहता हूं और मेरे साथ कौन है जो प्रतिस्पर्धा कर सकता है, कौन मेरे साथ डिबेट करेगा। वहां पर हलचल मच गई, सबने मीटिंग बुलाई, अरे भाई केशव कश्मीरी आ रहे हैं, सब तो उनके नाम से ही कांपने लगे, केशव कश्मीरी आ रहे हैं, केशव कश्मीरी आ रहे हैं, तो कौन करेगा उनके साथ डिबेट। तो फाइनली उन्होंने डिसाइड किया, हाँ हम निमाई पंडित को उनके साथ डिबेट करवाएंगे। अगर वो हार गया निमाई पंडित तो बोलेंगे, अरे क्या हुआ, बच्चे को ही तो हराया है, हमें थोड़ी हराया है। और अगर जीत गया तो बोलेंगे देखो बच्चे से हार गया, जाओ हमसे क्या लड़ोगे, जाओ बच्चे से ही हार गए। तो केशव कश्मीरी जी आए अपने और देखा कि निमाई पंडित गंगा तट में अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। तो आए तो बोला
तुम ही हो निमाई पंडित? हाँ। तो उन्होंने बोला हाँ जी मैं ही हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि केशव कश्मीरी ने वहीं पर गंगा जी के ऊपर ऑन द स्पॉट 100 श्लोक बोल दिए, मतलब वहीं पे रचना की और वहीं पे बोल दी एकदम वायु के वेग के साथ। पूछा फिर कैसा लगा तुमको? तो निमाई पंडित ने बोला बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा बोला आपने। तो फिर निमाई पंडित ने श्लोक सुनाए। तो केशव कश्मीरी देख रहे, हाँ मैंने तो ऐसा स्पीड में बोला फर्राटेदार, इसको याद कैसा हो गया, इतना श्रुतिधर बाला। तो केशव कश्मीरी ने बोला कि अच्छा ठीक है, क्या तुमको लगता है कि इसमें कोई कमी है या कोई गुण है तो बताओ मुझे। तो निमाई ने बताया, उनसे पूछा 2-3 चीजें, तो वो उत्तर नहीं दे पाए। तो निमाई के जो जितने भी बालक थे जिनको पढ़ा रहे थे विद्यार्थी समझने लगे केशव कश्मीरी हार गया, केशव कश्मीरी आ गया, हा शेम शेम केशव कश्मीरी, हा पूरे पूरे भारतवर्ष में सबसे जीता था, निमाई पंडित से हार गया, हा हार गया हार गया। तो चिढ़ाने लगे। तो निमाई पंडित ने बोला नहीं 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 चुप, अभी वो थके हुए हैं तो वो कल इसका उत्तर देंगे। तो केशव कश्मीरी जो थे वो गए, वो सरस्वती जी के उपासक थे। तो उन्होंने सरस्वती माता जी से प्रे किया कि मैया मैंने क्या मतलब कि आपने मेरा साथ क्यों नहीं दिया, हमेशा आप मेरा साथ देते हो, आज क्यों नहीं दिया आपने मेरा साथ। तो सरस्वती माता ने बोला कि मैंने तुम्हारा साथ इसलिए नहीं दिया क्योंकि जिससे तुम डिबेट कर रहे थे वो स्वयं भगवान हैं। तो केशव कश्मीरी को एहसास हुआ, ओ ये मैंने क्या कर दिया। फिर उन्होंने जाकर क्षमा मांगी निमाई पंडित से और उनको प्रणाम किया। 5वीं लीला, कोलावची श्रीधर जो कि एक व्यापारी थे। व्यापारी कोई बहुत बड़े नहीं, छोटे से एक दुकानदार थे, केले के पत्ते, केले वो सब वो बेचते थे। तो निमाई पंडित जब भी पाठशाला जाते तो उनके दुकान से होते हुए जाते और हमेशा पूछते ये केले का क्या भाव है, तो बताते इतना। बोलता ओ इतना महंगा देते हो, बहुत बहुत मोटा पैसा कमा रहे हो, हाँ बहुत धनी हो रहे हो तुम, मैं जानता हूँ ये सारा चलेगा नहीं ऐसे, हाँ कम करो कम करो। तो कोलावची श्रीधर बोलते कि अगर तुमको इतनी प्रॉब्लम है तो मेरी दुकान पे आते क्यों, इतने सारे दुकानदार हैं वहां पर जाओ। तो निमाई पंडित बोलते कि हाँ आप अच्छे सप्लायर हो ना, इसलिए मैं आपके पास आता हूँ। तो और कोलावची श्रीधर जो थे वो अपने जो आय था उसका 50% भगवान की सेवा में लगाते थे और हमेशा भगवान का नाम जप करते रहते थे। एक टूटा सा घर था जिसके ऊपर छत भी नहीं थी, बारिश आती तो दीवार से चिपक जाते वो, और घर में बर्तन के नाम पे एक टूटा हुआ बर्तन था बस, जिसमें वो पानी पीते थे और उसी में वो प्रसाद पाते थे। बहुत ही गरीब थे। एक ही धोती थी उनके पास जिसके अंदर 11 छेद थे, एक धोती उसमें भी 11 छेद। सोचिए क्या अवस्था थी उनकी। उसके बाद भी उनका जो आय होता था उससे 50% वो भगवान की सेवा में लगाते थे। और निमाई जो थे वो रोज आते, रोज उनकी खिंचाई करते हैं, बहुत धन कमा रहे हो, मैं जानता हूँ तुम बहुत धनी हो, बहुत धनी हो। तो कोलावची श्रीधर कहते भाई तुम आके मेरे घर में देख क्यों नहीं लेते कि मैं कितना धनी हूँ, कितना धन है मेरे पास। तो निमाई पंडित बोलता मैं सब जानता हूँ, एक दिन सारे विश्व को ना मैं बताऊंगा कि तुम कितने धनी हो। और बाद में चल के फिर जब चैतन्य महाप्रभु ने शिवास आंगन से जब संकीर्तन आंदोलन शुरू किया था तो एक बार संकीर्तन करके फिर उनको प्यास लगी थी तो उनके घर में जाकर उन्होंने टूटे हुए मटके से जल पिया था, कोलावची श्रीधर के घर। तो उन्होंने बोला अरे क्या कर रहे हैं आप, ये क्या कर रहे हैं। तो महाप्रभु ने बोला कि मैं अपने आप को पवित्र कर रहा हूँ, मैं अपना उद्धार कर रहा हूँ। तो उन्होंने पूरे विश्व को बताया कि कोलावची श्रीधर कितने धनी हैं। तो जो अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी, उसमें वो धनी थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने सबको बताया कि कोलावची श्रीधर जी का क्या लेवल है। 6ठी लीला, जब चैतन्य महाप्रभु ने अपना संकीर्तन आंदोलन शुरू किया श्रीवास आंगन से, तो वहाँ पर 7-7, 8-8 घंटे कीर्तन होता था। तो चैतन्य महाप्रभु के जो वहाँ पर भक्त थे, उनके अनुयायी थे, उन्होंने बोला कि बहुत भूख लगी है। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, एक गुठली लिया आम का, उसको जमीन में बो दिया और विदिन सेकेंड्स वो गुठली बहुत बड़ा विशाल आम का वृक्ष बन गया और उसमें 200 आम लगे हुए थे, जिसके अंदर ना गुठली थी ना छिलके थे। हापुस हमको बहुत पसंद है ना, मीठा होता है हापुस। सोचिए उस आम का क्या मतलब उसकी महिमा रही होगी। और वो आम ऐसा नहीं कि मतलब छोटा सा, बहुत हैवी आम, मतलब कि एक आम भी कोई पूरा खा ले तो बहुत बड़ी बात। फिर वो बाद में अप्रकट हो गया, वो लीला जैसे महाप्रभु की समाप्ति हुई तो वो वृक्ष भी अप्रकट हो गया। तो वहां पर एक ब्राह्मण था, तो श्रीवास जी से बोला कि मुझे भी इसका मतलब कि जो महाप्रभु का जो संकीर्तन करते हैं मुझे देखना है, उनके दिव्य जो उनके दर्शन करने हैं। तो बहुत खास जो महाप्रभु के थे, जो उनको ही जो उनके मुख्य पार्षद थे बस वही अलाउड थे वहां पर, जब महाप्रभु वहां पर नृत्य करते थे, अपनी दिव्य लीला करते थे। तो श्रीवास ने बोला कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मैं नहीं दिखा सकता। तो ब्राह्मण ने बहुत रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ 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 करके बहुत उनका रिक्वेस्ट किया। तो श्रीवास ने बोला ठीक है, आप जो है वहाँ दीवार पे छेद कर लो और वहाँ से चुपचाप देखना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए।
तो श्रीवास ठाकुर जी ने आज्ञा दी, उन्होंने ऐसा किया। तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर अपनी दिव्य लीला कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे। तो उन्होंने बोला यहाँ पर कोई है जिसको नहीं होना चाहिए। तो श्रीवास ठाकुर डर गए, अरे ये क्या? बोला हाँ हाँ महाप्रभु, हाँ वो दरअसल एक ब्राह्मण है, तो वो बहुत बड़ा तपस्वी है, बहुत वो अन्न भी नहीं लेता, सिर्फ फल और दूध लेता है। तो वो बहुत रिक्वेस्ट किया, तो इसलिए मैंने उसको देखने के लिए बोला। तो महाप्रभु ने बोला मैं तपस्या से नहीं मिलता, मैं मिलता हूँ भक्ति से। तो महाप्रभु ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया वहाँ पर कि हम अगर सोचे कि हम ऑस्टेरिटी कर लें, हम नंगे पैर मतलब अंगारों पे चल लें, लोट लोट के पहाड़ों पे चढ़ लें, हम कई दिन तक भूखे रहें, तो तपस्या से नहीं मिलेंगे। हाँ तपस्या ज़रूरी है, ऑस्टेरिटी इज़ अ पार्ट ऑफ डिवोशनल लाइफ, लेकिन ऐसा सिर्फ तपस्या करना ही उससे भगवान नहीं मिलेंगे। तो महाप्रभु ने बताया, और फिर उस ब्राह्मण पर महाप्रभु जी ने कृपा की और वो ब्राह्मण भी भक्त बन गया। 7वीं लीला, जब चैतन्य महाप्रभु ने अपना संकीर्तन आंदोलन शुरू किया था तो उस समय मुगलों का राज था। तो जो मुसलमान थे वो वहाँ पर राज करते थे। तो हालांकि 99% हिंदू थे, 1% 0.4 जो है आबादी मुस्लिम की थी, स्टिल वो जो है राज करते थे। तो हिजूर गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं कि शायद उस वक्त हिंदू बहुत डरपोक हुआ करते थे। तो यस ऑफ कोर्स कि मतलब आप सोचिए 99% हिंदू, फिर भी जो है मुगलों का शासन था। तो चांद काजी जो था वो उस समय वहाँ का जो मेन जो हेड था, अधिकारी। तो वहाँ पर क्या हुआ कि उनको आकर बताया कुछ लोगों ने चांद काजी को कि ऐसे ऐसे है, वो जो है संकीर्तन आंदोलन कर रहे हैं, तो इसको रुकवाओ, नहीं तो सब जो है मुसलमान हिंदू बन जाएंगे। तो बार बार आता, तो जाता, फिर जाके उसको भेजा, बोला कि हाँ जाओ बंद करो। तो गया, बोला कि बंद करो, क्या तुम लोग करता है, ये आंदोलन करता है, संकीर्तन आंदोलन नहीं करना, ये सब गलत है। तो बड़ी लंबी दाढ़ी वाले भाई थे, क्या वो सारी दाढ़ी जो है जल गई करके वापस आ गए। तो फिर वापस फिर एक और आए जो कि वो बार बार आते थे चांद काजी के पास, बार बार आते थे, और उनका अलग ही सिस्टम था। आते चांद काजी से बोलते कि अरे वो निमाई है, उन्होंने संकीर्तन आंदोलन शुरू किया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अरे उनको बंद नहीं करवाया तो सारे जो है मुसलमान हिंदू बन जाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अरे कुछ करिए, आप कुछ करते क्यों नहीं है? बार बार आता। तो चांद काजी कहता कि एक बात बताओ, तुम आते हो ठीक है शिकायत करने, और बोलते हो हरिनाम बंद करो, और खुद ही हरिनाम लिए जाते हो। तो वो बोलता है कि हाँ ये बात तो है, जब से मैंने उनके मुख से हरिनाम सुना है ना, मेरे जीवा से रुकता ही नहीं है, अपने आप शुरू हो जाता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो फाइनली फिर चांद काजी जी ने कई लोगों को भिजवाया वहां पर और उनको धमकी दिलवाई, ये संकीर्तन आंदोलन बंद कर दो, नहीं तो तुम सबकी संपत्ति हड़प ली जाएगी और तुम सबको मुसलमान बना दिया जाएगा। तो सब लोग जो थे वो गए चैतन्य महाप्रभु के पास गए, बोला कि ऐसे ऐसे है। तो चैतन्य महाप्रभु ने लाखों की संख्या में भक्तों को लेकर कहाँ गए? चांद काजी के महल में। बताते हैं कि वहां पर इतने भक्त थे कि एक सरसों का तिल दाना भी अगर आप डाल दोगे वो भी जमीन पे नहीं गिरेगा, सोचिए। और कूच किया कहाँ पर? चांद काजी के घर में। तो वहां पहुंचा तो चांद काजी जो है महल से देखा, तो वो तो देख के भैया छुप गए महल में, मैं तो हुई नहीं महल में, नहीं मैं तो हुई नहीं, मैं निकलूंगा नहीं। इतने में आवाज आई बूम, अरे ये क्या? धूम धाम, सारा बगीचा जो है उनका तोड़ दिया। चांद काजी ने बोला ये तो मुझे निकाल लेंगे, तो बाहर आए। अरे तुमको पता नहीं है, तुम्हारे जो नाना है ना नीलांबर चक्रवर्ती, अरे वो मेरे चाचा की तरह हैं। मेरे चाचा की तरह हैं। और क्या होता है, चाचा अगर गुस्सा होता है तो भतीजा शांत कर देता है, भतीजा गुस्सा होता है तो चाचा शांत कर देता है। शांति शांति शांति। उनकी हालत खराब है, लाखों लोग आए हैं, अगर एक भी अगर किसी ने हाथ टच भी कर दिया है तो सोचिए उनका क्या होगा। तो चैतन्य महाप्रभु खोड़ देते, बोला कि ये कौन सा धर्म है तुम्हारा जहां पर तुम माता और पिता का कत्ल करते हो? ये जो गाय है वो हमें दूध देती है, और ये जो बैल है वो हमें अन्न उत्पादन में सहायक करता है, और तुम उसका ही वध करते हो। आज तुमको मुझे विश्वास दिलाना होगा कि तुम इस संकीर्तन आंदोलन को आज के बाद कभी नहीं रोकोगे। चांद काजी की तो भाई साहब हवा पहले खराब थी, हाँ बिल्कुल नहीं रोकेंगे। अरे मैं क्या, आने वाला कोई भी नहीं रोकेगा भाई, कोई नहीं रोकेगा। और ये पता है, मैंने एक बार मृदंग तोड़वा दिया था ना, तो मेरे सपने में एक व्यक्ति आया था, आधा सिंह का शरीर
और आधा मनुष्य का शरीर, और वो मुझे चीरने लगा और कहने लगा कि दोबारा अगर तुमने निमाई के संकीर्तन आंदोलन को बंद करवाया तो मैं पूरा चीर कर रख दूंगा। मैं देखो अब भी निशान है मेरे। तो ऐसे करके फिर चांद खासी ने विश्वास दिलाया कि आज के बाद संकीर्तन आंदोलन आपका कोई भी बंद नहीं करवाएगा। 8वीं लीला, एक बार सनातन गोस्वामी जगन्नाथपुरी गए चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने के लिए। तो वो झारखंड के जंगलों से जब होकर गुजरे थे तो उनके शरीर में पूरा पस भर गया था, फुंसी हो गई थी, पूरे शरीर में से पस भर के पानी निकल रहा था, मतलब शरीर बिल्कुल खराब हो गया था। तो जब वो जगन्नाथपुरी पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि अब ये मेरा शरीर किसी काम का नहीं है, अब इसको खत्म कर देना ही ठीक रहेगा। तो उन्होंने सोचा कि जो जगन्नाथ जी का रथ है उसके नीचे मैं आकर अपने प्राण त्याग दूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु को ये पता लग गया, उन्होंने सनातन गोस्वामी को अपने गले से लगाया, और जब उनसे गले से लगाया तो उनके शरीर का सारा रोग बिल्कुल ठीक हो गया। 9वीं लीला, चैतन्य महाप्रभु जी जब वाराणसी गए थे तो वो कहाँ पर रुके थे? चंद्रशेखर जी हैं एक भक्त, उनके घर पर। तो चंद्रशेखर जी जो हैं वो बाई कास्ट नीची कास्ट के थे, तो लेकिन महाप्रभु वहाँ पर रुके थे। तो महाप्रभु मतलब क्यों वहाँ रुके? उन्होंने ये स्थापित करने के लिए कि जो भक्त है वो उच्च जाति का है और जो भक्त नहीं है, अभक्त है, वो नीची जाति का है। तो वहाँ पर एक भक्त और थे तपन मिश्रा, जो कि महाप्रभु को बांग्लादेश में मिले थे, और उन्होंने महाप्रभु से पूछा था कि जीवन का क्या लक्ष्य है। तो महाप्रभु ने कहा था जीवन का लक्ष्य है शुद्ध भक्ति, जो कि कैसे हासिल होगा? हरि नाम से। तो वो महाप्रभु का संग मिल गया, वो तुरंत भक्त बन गया और महाप्रभु ने उनको वाराणसी भेज दिया था। तो तपन मिश्र और चंद्रशेखर जी जो हैं उन्होंने महाप्रभु से बोला, महाप्रभु हमें से बिल्कुल सहन नहीं होता, जो सारे सन्यासी हैं वो आपके बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं। वो बोलते हैं कि ये कैसा पागल है, नाचता है, गाता है, इसे वेदांत सूत्र का अध्ययन करना चाहिए, कैसा सन्यासी है, तो हमसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, आप कुछ कीजिए। तो बोला कि एक बैठक बुलाते हैं। तो एक ब्राह्मण था, उसने सबको इनवाइट किया, महाप्रभु को भी इनवाइट करने आया चंद्रशेखर जी के घर पे। तो महाप्रभु जी ने एक्सेप्ट कर दिया। तो बैठक हुई, वहाँ पर बड़े बड़े सन्यासी आए। प्रकाशानंद सरस्वती एक बहुत बड़े सन्यासी थे, उनके हजारों शिष्य थे उनके। तो प्रकाशानंद सरस्वती जो है मायावादी सन्यासी थे, बहुत बड़े मायावादी के उनकी चर्चा थी। तो गए तो प्रकाशानंद सरस्वती सबसे ऊंचे स्थान पर बैठे हुए हैं और सारे सन्यासी जो हैं ऊंचे ऊंचे स्थान पर बैठे हुए। तो महाप्रभु गए, सबको प्रणाम किया। तो सारे सन्यासी अलग ही टशन में। तो महाप्रभु कहाँ पर बैठे? जहाँ पर जब मंदिर में जाते हैं पैर धुलते हैं ना, जहाँ पर, वहाँ पर बैठे महाप्रभु, सारे ऊपर ऊपर बैठे हुए। महाप्रभु की जगह तो कोई देख भी नहीं रहा। फिर महाप्रभु जी ने अपनी दिव्य लीला प्रकट की। महाप्रभु जी के चेहरे से तेज निकला, प्रकाश, और प्रकाश कैसा था? लाखों सूर्य के बराबर, मतलब कि लोग देख भी नहीं पा रहे थे, उनकी आंखें चकाचौंध हो गई। क्या है, क्या है? फिर उन्होंने बोला कि आप दिव्य पुरुष लगते हैं, तो आप ये क्या नृत्य करते हैं, गाते रहते हैं, आप हमारे साथ आइए, वेदांत सूत्र का अध्ययन कीजिए। तो महाप्रभु ने बोला, मेरे गुरु ने मुझे देखा और बोला कि तुम्हारे में कोई योग्यता नहीं है सिवाय हरि नाम कीर्तन की, तो इसलिए मैं सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता हूँ। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। तो सारे सन्यासी जो थे बहुत प्रभावित हुए। और हुआ क्या? प्रकाशानंद सरस्वती सहित जितने सन्यासी थे, उनके जितने शिष्य थे, सारे वैष्णव बन गए, महाप्रभु जी के अनुयायी बन गए। 10वीं लीला, तो एक बार एक बुद्धिस्ट था, तो महाप्रभु जी से हार गया वो डिबेट में। तो उनके शिष्य जो है उनको बड़ा क्रोध आया, बोला कि गुरु जी के अपमान का बदला तो लेना पड़ेगा, कैसे ले। तो उन्होंने क्या किया, एक पीतल की थाली ली और उसमें सड़ा हुआ भोजन लाके महाप्रभु जी को दिया। तो जब दे रहे थे तो एक पक्षी आया, विशाल पक्षी, उसने क्या किया कि वो थाली उठाई और जो सड़ा हुआ जो भोजन था वो जो दे रहा था उसके सर पे गिर गया और थाली किसके ऊपर गिरी? गुरु जी के ऊपर। जो बुद्धिस्ट था उसके ऊपर गुरु जी बेहोश। और सारे शिष्य परेशान, गुरु जी उठो, गुरु जी हमें छोड़ के मत जाओ, गुरु जी उठो, गुरु जी महाप्रभु हमारे गुरु को ठीक कर दो, हमसे गलती हो गई, क्षमा कर दो, गुरु जी उठो, गुरु जी महाप्रभु हमारे गुरु को ठीक कर दो। चालू हो गया। तो महाप्रभु ने बोला, अच्छा ठीक है,
आप उनके कान में हरे कृष्ण महामंत्र बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो तुम्हारे गुरुजी ठीक हो जाएंगे। तो जाके शिष्यों ने बोला और गुरुजी करके खड़े हो गए गुरुजी, और सारे बुद्धिस्ट जो है वैष्णव बन गए। 11वीं लीला, जब चैतन्य महाप्रभु जी संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी जा रहे थे तो बहुत ही वेग के साथ वो आगे चल रहे थे। उनका कोई मतलब उनके संग कर ही नहीं पा रहा था, सारे लोग पीछे हो गए थे, महाप्रभु सबसे आगे, और उनका इतना उत्साह था कि जगन्नाथपुरी जाकर जगन्नाथ जी के दर्शन करने का। तो रास्ते में उनको प्यास लगी तो एक ग्वाला जो है वो लस्सी बेच रहा था। महाप्रभु ने पूरा मटका उठाया, गड़ 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 करके सारी लस्सी पी ली। तो फिर वो ग्वाला कहता है कि महाप्रभु ने कहता अच्छा ठीक है, महाप्रभु जी ने कहा ठीक है लो मटका, चलने लगे। बोले अरे 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 पैसा, महाप्रभु जी कहते हैं पैसा, बोले अच्छा मेरे ना पीछे साथी आ रहे हैं बहुत सारे, आप उनसे ले लेना पैसे। तो महाप्रभु जी चले गए, पीछे से आए सारे नित्यानंद प्रभु और सारे उनके जो पार्षद थे सारे आए। तो नित्यानंद प्रभु को पकड़ लिया ग्वाले ने, बोला कि आपके साथी हैं, एक आगे गए थे, देखो इतना बड़ा मटका जो है लस्सी करके पी गए एक ही सांस में, अब लाओ पैसा दो। बोले हैं आप पैसा दोगे? नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं पैसा, कह रहे पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। तो ग्वाला कहते हैं चलो ठीक है, उन सन्यासी से बोल देना कि एक ग्वाले ने जो है दान कर दी लस्सी, जाओ चाहो। तो सारे सब चले गए और देखता रहा ग्वाला। चलो ठीक है, मटका उठाया, मटका उठे ही ना, पूरी जोर लगा दी, उधर देखे मटके को, देखे उधर देखे, उधर मटके में है क्या। अब जब उन्होंने मटका हटाया तो देखा मटके में हीरे मोती जवाहरात। अहो ग्वाला देख के हैं? तो ऐसे कृपा करते हैं महाप्रभु। तो ये थी कुछ लीलाएं महाप्रभु के जीवन से। अब हम आपको बताएंगे 6 रीजंस, 6 कारण कि चैतन्य महाप्रभु जी क्यों प्रकट हुए। तो 3 जो हैं वो इंटरनल रीजन है और 3 जो है वो एक्सटर्नल रीजन। इंटरनल रीजन मतलब कि जो गोपनीय गुह्य कारण, और एक्सटर्नल रीजन मतलब कि बाह्य कारण। तो सबसे पहले हम आपको इंटरनल रीजन बताएंगे। तो पहला है कि वो राधा रानी जी के प्रेम की महिमा को जानना चाहते थे कि राधा रानी प्रेम कैसा उनको फील होता है, तो इसलिए उन्होंने अवतार लिया। दूसरा रीजन, श्री कृष्ण जानना चाहते हैं कि मेरे अंदर ऐसा कौन सा गुण है जो राधा रानी जी हमेशा आस्वादन करती हैं, उसे जानने के लिए। तो महाप्रभु को खुद ही नहीं पता, भगवान को स्वयं नहीं पता कि उनके अंदर कितने गुण हैं, इसलिए वो भक्त रूप में आए ताकि वो जान सके कि मेरे भक्त क्यों आकर्षित होते हैं मेरी तरफ, ऐसा कौन सा गुण है मेरे अंदर। तीसरा कारण, कृष्ण सोच रहे हैं कि राधा रानी को मेरी सेवा करके कौन सा सुख मिलता है, कैसा सुख मिलता है, तो उस सुख का अनुभव करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। तो ये थे 3 गुह्य कारण। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे बाह्य कारण, मतलब कि एक्सटर्नल रीजन, कि चैतन्य महाप्रभु क्यों प्रकट हुए। धर्म की स्थापना करने के लिए, जैसा कि श्री कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं। दूसरा कारण है भक्ति के धन को प्रकट करने के लिए। तो हरिनाम संकीर्तन द्वारा वृंदावन का जो प्रेम है वो लोगों को देने के लिए महाप्रभु प्रकट हुए। बाकी कलयुग अवतार जो हैं वो वैकुंठ भाव में भक्ति देते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ऐसे अवतार हैं जो कि वृंदावन भाव में भक्ति दे रहे हैं। तीसरा बाह्य कारण है कि जो अद्वैत आचार्य जी हैं वो हाथ में तुलसी और गंगा जल लेकर शालिग्राम जी को ऑफर कर रहे हैं और जोर जोर से चित्कार कर रहे हैं, प्रभु प्रकट हो, प्रकट हो प्रभु, प्रभु प्रकट हो, प्रभु प्रकट हो, प्रभु प्रभु प्रकट हो, प्रभु प्रकट हो। स्थिति बहुत खराब है, आपकी आवश्यकता है, प्रभु प्रकट हो। तो बहुत चिल्ला रहे हैं, अद्वैत आचार्य जी पूरा दिल से चित्कार कर रहे हैं, हृदय से, और इसलिए महाप्रभु उनकी चित्कार सुनकर, उनकी प्रार्थना सुनकर प्रकट हुए। तो ये थे 6 कारण कि महाप्रभु क्यों प्रकट हुए। और अब हम आपको बताएंगे 5 प्रमुख शिक्षाएं महाप्रभु ने जो हमें दी हैं। हालांकि महाप्रभु जी ने बहुत शिक्षाएं दी हैं, लेकिन ये 5 शिक्षाएं प्रमुख हैं। तो पहला क्या है? साधु संग, साधु संग, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। मतलब कि साधु संग, एसोसिएशन इज द की।
अगर हमको भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमको साधु संग की बहुत 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 आवश्यकता है। जो उन्नत भक्त हैं हमको उनका संग अवश्य करना चाहिए अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरा है नाम कीर्तन। तो ये नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस नाम का हमें हर समय कीर्तन अवश्य करना चाहिए। तीसरा है श्रीमद् भागवतम का अध्ययन। श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करेंगे हम, भगवान की लीलाओं को पढ़ेंगे, सुनेंगे, जानेंगे तो ही हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं। चौथा है अर्च विग्रह की पूजा। जो विग्रह हैं अर्च विग्रह, उनकी हमें पूजा करनी है। कैसे? श्रद्धा पूर्वक, मूर्ति समझ के नहीं कि ये तो पत्थर का, काठ का, लकड़ी का, ठीक है कर लेते हैं। साक्षात भगवान है वो, ऐसा समझकर हमको अर्च विग्रह की पूजा करनी है। और पांचवा है धामवास, कि हमें जब भी समय मिले हमें धाम में अवश्य जाना चाहिए और धामवास अवश्य करना चाहिए। तो ये थी चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के बारे में अगर बताने बैठेंगे हम तो कई कई युग बीत जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में इतना कुछ कहने को है, इतना कुछ सुनने को है, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी समय नहीं है, बहुत बहुत हमने बोल दिया है। तो इसलिए हम यहीं पर विराम देते हैं, इस प्रार्थना के साथ कि जिस तरह चैतन्य महाप्रभु जी जब झारखंड जंगल में जा रहे थे तो वहाँ पे सारे हिंसक जानवर, शेर, चीता, हिरण, सारे पक्षी, हाथी, सब एक साथ हरे कृष्ण का कीर्तन करते हुए नृत्य कर रहे थे। तो ऐसा भाव हमारे अंदर भी आ जाए जो उन पशुओं के अंदर आया था। थोड़ी सी भक्ति हम चैतन्य महाप्रभु से अगर मांगेंगे तो चैतन्य महाप्रभु हमें अवश्य देंगे। चैतन्य महाप्रभु सबसे 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 ज्यादा दयालु अवतार हैं, वो हमको भक्ति ऐसे दे देंगे, बस हम मांगेंगे, सोचेंगे, मांगना भी नहीं, हमें सोचना है, बस सोचना है कि थोड़ी सी भक्ति मिल जाए, टक करके सैंक्शन हो जाएगा। तो गौर निताई की हमें, अगर आपके घर में नहीं है तो गौर निताई की डिटीज रखिए और उनसे प्रे करिए, उनकी पूजा करिए, जैसा कि शिक्षा दी है चैतन्य महाप्रभु ने अर्चा विग्रह की पूजा। तो उनकी पूजा करेंगे, बहुत ही ईजिली मिल जाएगा सब कुछ। श्री कृष्ण एक बार को नहीं देंगे हमें, राधा रानी का सैंक्शन होगा, राधा रानी बोलेंगे हाँ ठीक है करो 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 करके, तब जाके कृष्ण बोलेंगे अच्छा ठीक है करता हूँ मैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु चुटकी में भक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो आप सभी को गौर पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं आपके लिए प्रे करूंगा कि आप सभी लोग भक्ति में बहुत आगे बढ़ें। और प्लीज़ 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 आप लोग भी मेरे लिए प्रे करिएगा कि मैं भी थोड़ी सी भक्ति कर पाऊँ, क्योंकि आप लोग प्रे करेंगे, इतने सारे प्रेयर्स आएंगे तो अवश्य मैं भी थोड़ी सी भक्ति कर पाऊँगा और चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिल पाएगी। हरे कृष्ण।